कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्यखंड पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इस पाठ की विधा है संस्मरण। कुछ इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर देखिए। प्रश्न 1, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा फादर कामिल बुल्के निराशा में भी आशा का संचार कर देते थे। इस पंक्ति का संदेश है कि मृत्यु अंत का प्रतीक नहीं है। वह इस पर निराश या दुखी नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक नए जीवन का प्रारंभ है। मृत्यु के पश्चात आत्मा नया शरीर धारण कर एक नए जीवन का प्रारंभ करती है। अतः मृत्यु पर शोक नहीं मनाना चाहिए। फादर का यह विचार भारतीय संस्कृति और दर्शन की ही देन लगता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में फादर बुल्के के प्रभावशाली व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। फादर के हृदय में समस्त मानव जाति के लिए करुणा भरी थी। वे सुख दुख सभी में सबके साथ रहते थे। उनके दर्शन मात्र से ही लेखक को ऐसा अनुभव होता था जैसे वे उनकी करुणा के निर्मल जल में सरोबार हो गए हैं। अर्थात फादर सभी पर अपनी निर्मल करुणा उड़ेल कर रख देते थे और उनको देखकर दूसरों के मन में भी वही भाव जागृत हो जाते थे। प्रश्न 3, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। इस कथन को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, गुरु से विधिवत दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण करना संकल्प से सन्यासी होना है। सन्यासी को सांसारिक रिश्ते नातों का परित्याग करके हर प्रकार के माया मोह से मुक्त रहना होता है। सन्यास के इन नियमों को मन से स्वीकार करना और आचरण में उतारना मन से सन्यासी होना है। फादर ने सन्यास का संकल्प तो लिया था, लेकिन उनका मन सन्यासी नहीं था। वे सांसारिक रिश्ते नाते बनाते भी थे और उन्हें निभाते भी थे। उनका मन ममता, स्नेह, वात्सल्य और करुणा से लबालब था। इस प्रकार फादर बुल्के केवल संकल्प से सन्यासी थे। प्रश्न 4, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक के इस कथन का क्या कारण है? उत्तर, फादर बुल्के का जहरबाद की पीड़ा को भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त होना हमारे मन में ईश्वरीय न्याय के प्रति शंका और असंतोष जगाता है। जिस व्यक्ति का सारा जीवन सेवा, परोपकार और प्रेम को समर्पित रहा हो, उसे ऐसी पीड़ादायक मृत्यु प्राप्त होना जीवन मूल्यों के प्रति हमारी आस्था को डगमगा देता है। ऐसी मृत्यु तो पापियों और पर पीड़कों को मिलनी चाहिए, ना कि फादर जैसे मानवीय करुणा से ओतप्रोत महात्माओं को। लेखक ने यही सब सोचकर कहा कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था।